छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाए। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? जब कहीं कोई न मिले एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दे, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों की का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तमाम सवालों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इस आदेश को गलत नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाए। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? जब कहीं कोई न मिले एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दे, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों की का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तमाम सवालों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इस आदेश को गलत नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाए। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? जब कहीं कोई न मिले एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दे, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों की का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तमाम सवालों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इस आदेश को गलत नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाए। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? जब कहीं कोई न मिले एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दे, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों की का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तमाम सवालों के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इस आदेश को गलत नहीं मान रही।